अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और हमारे चैनल पे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से और वर्क वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कोशिश की जाती है कि आप फ्रॉड से, स्कैम से बच सकें। जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ अपनी तरफ से। कोशिश ये क्या करेंगे, चैनल से, कहीं से भी, यूट्यूब से आपको कोई मालूमात अगर मिलती है, किसी भी सोर्स से मिलती है, आप उसको कम अज़ कम वेरीफाई ज़रूर कर लिया करेंगे। जिस बंदे से भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उसका फिजिकल एड्रेस मौजूद है, आया कि वो अपनी सर्विसेज कब से आपको दे रहा है, और साथ ही साथ उसकी एफिलिएशन को लाजमी चेक कर लिया करें। कि जैसे मेरी बैग पे भी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ कॉलेजेस के हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हैं। इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट तो कोई भी प्रिंट करके लगा लेगा, हो सकता है मैंने भी जाली लगाया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल है। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। आप एक काम करें, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी बैग पे आपको एक दो के नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये टोटल पाँच हैं तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, लेकिन मैं सबको लगाऊंगा तो शायद दीवार भर जाएगी। तो इसमें से ग्रीन रिवर कॉलेज। तो ग्रीन रिवर कॉलेज जो है, आप चाहें तो वेबसाइट पे सर्च करें और ग्रीन रिवर कॉलेज में जाके बाकायदा तौर पे ईमेल करें। उनसे पूछें जी लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख जो हैं, या प्राइवेट लिमिटेड भी कहेंगे, लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख कहेंगे काफ़ी होगा, कि इज़ इट ऑथराइज और नॉट, कि या ये आपके साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप फेयरफैक्स यूनिवर्सिटी जो कि वर्जीनिया में है वहाँ पे भी रब्ता करेंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, आप जिससे भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, कॉन्स्टेंटा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटा है, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटा रोमानिया। आप वहाँ पे भी ईमेल करके बाकायदा तौर पे गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास पूरी वेबसाइट आ जाएगी। आप उससे वेरीफाई करें कि जी सलाहुद्दीन शेख जो हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी पर्सन है काम कर रहा है, आया कि वो एफिलेटेड है या नहीं है। तो चले, नए आने वाले दोस्तों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई नई इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा, जॉब वीज़ा आपको मिलती रहें। चलें वीडियो शुरू करते हैं, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास लोग आते हैं वो वर्क वीज़ा के हवाले से आते हैं। मैं वर्क वीज़ा बेसिकली फिल वक्त डील नहीं कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक आज़ाद वीज़ा है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी जो वीडियो है वो यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, टीयर टू स्टूडेंट वीज़ा, सॉरी टीयर टू वीज़ा है, वर्क वीज़ा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। साल, 2 साल, 3 साल आप जॉब के लिए वहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है। इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उन क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं और आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप एलिजिबल हैं। पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक किया करें, उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करें। अब ऐसा नहीं है, मैंने यूके की जॉब के हवाले से बात की है। यूनाइटेड किंगडम जो कि दुनिया की पांचवी छठी बड़ी मीशत है, एक ऐसी कंट्री है जिसका जो करेंसी कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान के साथ करेंगे या इंडिया के साथ करेंगे तो बहुत ही डिफरेंस आएगा। पाकिस्तान के साथ करेंगे तो 300-350 रुपये का 1 रुपया पाउंड हो चुका है। इसी तरह अगर आप इंडिया को करेंगे तो वो भी 100 रुपये के बराबर हो चुका है। तो बड़ी और काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन भाई ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें एक लिस्ट वो जारी करती है उनकी गवर्नमेंट ऑफ यूके, जो कि यूके बी ए की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसका मैं लिंक भी बाकायदा तौर पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जो भी मैं भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसको टैली कर लिएगा कि हाँ जी, सलाउद्दीन भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये ऐसे ही आगे बकवास करके चले गए हैं या वाकई अथेंटिक है, इन्फॉर्मेशन है ऐसा। तो कुछ इसमें ऑक्यूपेशंस हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएं, और गूगल है, यूट्यूब है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, वहाँ से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करें और इस पे आपको डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको वीज़ा मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। क्योंकि ये वो लोगों की लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इस वक्त यूके में शॉर्टेज है, वहाँ पे लोग नहीं है काम करने के लिए, और उनके अपने मुल्क में जब थक हो गए कि हाँ भाई इस तरह के लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस तरह के लोग हमारे पास मौजूद नहीं है। ज़रूरी नहीं है मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ ऑक्यूपेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें हेल्थ सर्विसेज के पब्लिक सेक्टर्स की जॉब्स हैं। जैसे अगर आप हेल्थ सेक्टर में, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल है या कोई एक इदारा है, उसको रन करने की आपको एक सलाहियत है,
आप मैनेजर हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में कोई हॉस्पिटल है, उसमें आप एचआर में काम करते हैं या मैनेजर लेवल पे काम करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मैनेजरियल स्किल्स के साथ, या हेल्थ सर्विसेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास बहुत शॉर्टेज है, उनके पास लोग मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा मुंह उठाएगा चला जाएगा। आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैच करनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस इसके साथ मैच करना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा मिनिमम 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, अगर आपने बीएसएन किया हुआ है यानी कि नर्सिंग की हुई है पाकिस्तान से, इंडिया से और या बांग्लादेश से या किसी भी होम कंट्री से, और आप जाना चाहते हैं यूके वर्क वीज़ा पे, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, यानी कि आप 3 साल से इसी डिपार्टमेंट में या इसी शोबे में काम करते हो, और साथ ही साथ आपके पास आइल्स की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आइल्स ना भी करें लेकिन कम से कम ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि यू हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका जूम पे इंटरव्यू भी कर सकता है। 10 रिसोर्सेज हैं, उसके पास भी बड़ी टेक्निक्स हैं जिससे वो अंदाज़ा लगा लेगा कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस है वो सही बताया या झूठ बताया। तो चलें, वीडियो लंबी होती जाएगी, इस डिटेल पे ज़्यादा बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ऑक्यूपेशंस कुछ बता देता हूँ। इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स में माशाल्लाह यूके में लोगों की शॉर्टेज है, एम्प्लॉय इनके पास मौजूद नहीं है। इन एम्प्लॉयर्स को नीड है कि ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचें कि जिनके पास जो बैकग्राउंड है, जिन लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, या न्यूक्लियर साइंसेज से हो, या साथ ही साथ अगर मैं कहूँ केमिकल इंजीनियर्स हैं, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री अपनी होम कंट्री से बैचलर्स डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में है, या फिर साथ ही साथ केमिकल साइंटिस्ट हैं आप, या बायोलॉजिकल साइंसेज में आपने बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से की हुई है, इंडिया से की हुई है, बांग्लादेश से की हुई है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे जॉब्स को तलाश करें। आपको लाजमी तौर पे जॉब भी मिलेगी, आपको किसी एजेंट की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से कोई आपने बहुत ज़्यादा कोई पैसे देने होंगे। जस्ट आप एक जॉब को हायर करें और पे भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसी पे नहीं मिलेगी जो कम से कम, इसमें जो मैं आपको जो ऑक्यूपेशन बता रहा हूँ उसमें 14 से 15 पाउंड आपको घंटे के मिलने वाले हैं कम से कम। साथ ही साथ आपको मैं बता रहा हूँ सोशल और ह्यूमैनिटीज साइंटिस्ट जैसे जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, सिविल इंजीनियर्स की बेनतहा डिमांड है। अगर आप आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या वर्किंग बैकग्राउंड है इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको लाजमी जाना चाहिए। अब ये तो हो गई बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों की जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में या डॉक्टर सेक्टर्स में जाते हैं। अब मैं कुछ बात उन लोगों की भी कर लेता हूँ जो थोड़ा सा ब्लू कॉलर की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन वो भी वाइट कॉलर्स ही हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंस है। कहते हैं ना, जैसे हम अपने मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपकी एजुकेशन इतना मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स भी इनको चाहिए, ये भी हाई क्लास में आता है, लेकिन इसमें एक क्लास आ जाती है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, क्योंकि अक्सर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो कि इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे काम जानते हैं, उनकी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक ही होती है। तो काफ़ी लोगों से मेरी खुद भी बज़ात मुलाकात हुई है, खुद भी, तो उनका ये हुआ है मसला कि वो यूएई में ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, तो वो अपनी तालीम छोड़ चुके होते हैं, उनको 4 साल 5 साल 6 साल हो चुके होते हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जॉब होना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है मिनिमम बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, उसके बाद आप एलिजिबिलिटी है बनती है आपकी कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें वर्क वीज़ा के लिए, Tier 2 वीज़ा के लिए। तो ज़रा अपनी एजुकेशन एलिजिबिलिटी देख लें, इंग्लिश की एलिजिबिलिटी देख लें, इवन कि अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है नो प्रॉब्लम, कैम्ब्रिज है, 10 और तरह के इंग्लिश टेस्ट हैं, हो सकता है आपको वो भी ना देना पड़े। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट कैटेगरीज लॉन्च होती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने वेबसाइट बनाना आप जानते हैं, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, तो इसमें से कुछ मैं भी जानता हूँ तो मुझे हंसी आई। जैसे आप PHP में अगर जानते हैं, इसके अलावा अगर आप साथ ही साथ HTML, CSS, पाइथन, क्योंकि पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
अगर आप डिफरेंट वेब डिज़ाइनिंग में डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, तो कोडिंग जानते हैं, बैक हैंड कोडिंग या फ्रंट हैंड कोडिंग, तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको काम नहीं, आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड होना लाजमी है। क्योंकि जो यूके है वो कोशिश करता है कि मिनिमम ग्रेजुएट्स को हाईलाइट करता है वर्क वीज़ा के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो एक सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन या तो अपने मुल्क में इन्हांस करें, बैचलर्स डिग्री करें, और अगर नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने जाना ही बाहर है, तो ऐसे लोगों को फिर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा यूके का अप्लाई करें, जिसमें रिजेक्शन के भी बहुत कम चांसेस हैं, तकरीबन ना होने के चांसेस, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो तकरीबन अप्रॉक्स 100%, अगर मैं कहूँ अप्रूवल, तो गलत नहीं होगा। और अगर आपका एजुकेशनल यानी कि ऐसे सेक्टर में एजुकेशन अगर करने के लिए जा रहे हैं कि आपके पास बाकायदा तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आती है और आप एजुकेशन की वजह से मार खा रहे हैं, तो आप इसी तरह के किसी कोर्स में एडमिशन लें यूके, और वहाँ पे जाके अपनी बैचलर्स कंप्लीट करें। उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें क्या ना करें। आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। साथ ही साथ वेटरनर, जो लोग यानी कि पालतू जानवरों की बात ही करूँगा, तो इसमें जो भी जानवर हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं वेटरनर, अगर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है या प्रैक्टिसिंग एज अ वेट हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर इंजीनियर्स की भरमार है, उनको बहुत नीड है आपकी, उनके पास ऑलरेडी जॉब्स का बहुत ज़्यादा एक लंबा पुलिंदा है, उनके पास लोग मौजूद नहीं हैं। और साथ ही साथ क्वालिटी चेकर्स, एक अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं, किसी डिफरेंट डिपार्ट्स में जाएं, तो वहाँ पे क्वालिटी चेकर लाजमी होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर होता है किसी भी टी शर्ट्स का, शर्ट का, पैंट का, या किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसमें क्वालिटी चेक्स होते हैं। उसमें बाकायदा तौर पे चेक किया जाता है कि जी ये सिलाई सही है, स्टिच सही हुआ है, साइज़ सही है, तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्वालिटी चेकर होता है। तो अगर आप क्यूसी हैं तो आपकी भी डिमांड है, आप जॉब सर्च करें। अगेन आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं है तो एजुकेशन को इन्हांस करें, इस मामले में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, देन ऑल्सो दे नीड यानी पर्सनस, दैट काइंड ऑफ पर्सनस, उनको आर्टिस्ट की भी नीड है, डांसर्स की भी नीड है, कोरियोग्राफर्स की भी नीड है, म्यूजिशियंस हैं। और एक फील्ड मैं मिस कर गया हूँ जिसमें हेल्थ केयर से ही है, जो कि केयर के वर्कर्स होते हैं, जिनके पास कोई मेडिकल साइंसेस की इतनी कोई ख़ास डिग्री नहीं होती है, उनके पास एक खिदमत का जज्बा होता है। जैसे कोई बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं जिनके पास कोई केयर टेकर नहीं होता, तो वहाँ पर केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूके में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को या डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को तवज्जो दे पाए, तो वहाँ पर केयर वर्कर्स की बेइंतहा नीड है। अगर आपका बेसिक एजुकेशन आपकी केयर वर्कर्स से है, यानी कि आप केयर वर्कर हैं, तो फिर आप चाहे होम केयर में हो या हॉस्पिटल्स में हो, आपकी बेइंतहा डिमांड है। आपको बहुत जल्दी करनी चाहिए जॉब सर्च करने के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मैं मज़ीद इसको लंबा नहीं करना चाहता। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पे आप जाके जॉब ढूंढ भी सकेंगे, और जहां पे जाने के बाद आपको इंशाल्लाह जॉब ऑफर मिल भी जाएगा, और अल्लाह ने मेरा चाहा तो कामयाबी मिलेगी। और फिर हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सलाउद्दीन भाई आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उससे फ़ायदा हुआ है। और लास्ट में जो वेल्डर्स हैं, एक ऑक्यूपेशन हमारी रह गई है, वेल्डर्स, हाईली इंटीग्रेटेड पाइप फिटिंग में जो होते हैं, जो कि आपने देखा होगा ऑयल एंड गैस से जो रिलेटेड लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हो, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर भी हो सकते हैं इसमें। तो अगर आप 3D वेल्डिंग जानते हैं और बहुत ही हाईली इंटीग्रेटेड वेल्डर हैं, देन अगेन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी कंट्री से या यूएई से या कहीं से भी हो। 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, मिनिमम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो वही एक बहुत आसान रास्ता है, पाकिस्तान से या इंडिया से एजुकेशन का सहारा लें, स्टडी करने के लिए जाएं और उसके बाद अपने रास्ते खुद आसान करें। मैं इसका वीडियो का बाकायदा तौर पे जो मैंने आपको ये शॉर्ट ऑप्शन लिस्ट बताई है,
ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने खुद जारी की है कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है। आप आएँ, आप इसका मैं लिंक बाकायदा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जाके वेरीफाई भी करें। मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा मेरी वीडियोस का, अल्लाह ने मेरे चाहा तो। बस मैं अगेन आपको बताऊंगा जितना हो सके स्कैम से बचें, ना किसी को धोखा दें ना धोखा खाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।